आज हम 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक निरूपण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कार्बनिक यौगिकों को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों को हम 5 प्रकार से व्यक्त करते हैं। उसके अंतर्गत नंबर 1 आता है अणु सूत्र। अणु सूत्र किसी कार्बनिक यौगिक का फॉर्मूला होता है जिसके अंतर्गत उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात होती है। जैसे हम बात करें एथेन, एथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। तो ये हमारा अणु सूत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि C2H6 का मतलब हो गया एथेन, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ऐसे ही यदि हम बात करें प्रोपीन, तो प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया C4C3H6, जो कि 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इसका ये अणुसूत्र कहलाता है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हमें ज्ञात हो रही है। तो ऐसा सूत्र जिसके द्वारा हम किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करते हैं, तो उसका कहलाता है अणु सूत्र। दूसरा नंबर 2, कार्बनिक यौगिकों को व्यक्त किया जाता है संरचनात्मक सूत्र से। संरचनात्मक सूत्र के अंतर्गत कितने बॉन्ड्स का निर्माण हो रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। जब हम इस अणु सूत्र की स्ट्रक्चर को खोल देते हैं इनके बॉन्ड के द्वारा, जैसे एथेन, एथेन में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो इस संरचना के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं हम रिप्रेजेंट, वो इसका संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। जैसे प्रोपीन का संरचनात्मक सूत्र बनाए तो 6 कार्बन, क्योंकि प्रोपीन है इसलिए डबल बॉन्ड होगा, 3 हाइड्रोजन इसके पास, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन अभी इसके पास। इस तरीके से ये इसका संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। और थर्ड आता है हमारा संगनित सूत्र। संगनित सूत्र कैसे लिखा जाता है? एक कार्बन से जितनी हाइड्रोजन जुड़ी होती है उन हाइड्रोजनों को उसके पास बिना बॉन्ड के लिख देते हैं। जैसे एथेन में इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन लिख दी, और इस कार्बन की हाइड्रोजन इसके पास लिख दी। तो ये जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है वो हमारा संगनित सूत्र के अंतर्गत आता है। जैसे इसका संगनित सूत्र लिखेंगे प्रोपीन का, तो पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, दूसरे के 1 हाइड्रोजन, और तीसरे कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर कितनी हाइड्रोजन? 2। तो ये इसका कौन सा सूत्र कहलाएगा? ये इसका कहलाएगा संगनित सूत्र। इसके बाद नंबर 4, और नंबर 4 पर आता है पूर्ण संगनित सूत्र। पूर्ण संगनित सूत्र में क्या होता है? जो कार्बन कार्बन के पास साथ जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड भी हटा दिए जाते हैं। जैसे CH3 कितने CH3 है? तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 का फॉर्मूला। यहाँ पर एक CH3 है, फिर CH, और फिर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CH। और 5वां जो आता है हमारा वो आता है रेखीय सूत्र। और रेखीय सूत्र में ना तो हम हाइड्रोजन को व्यक्त करते हैं और ना ही कार्बन को व्यक्त करते हैं, केवल कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड को व्यक्त करते हैं। जैसे ये हमारा किसका फॉर्मूला रेखीय सूत्र हो गया? ये हमारा एथेन का रेखीय सूत्र हो गया। यदि हम प्रोपीन का रेखीय सूत्र बनाएं तो
कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड है? दो कार्बनों के मध्य ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये प्रोपीन का रेखीय सूत्र हो गया। और एग्जांपल देखते हैं हम इसके। तो कुल मिलाकर के अणुसूत्र के जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम 5 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अणुसूत्र के माध्यम से, संरचना सूत्र के माध्यम से, संघनित सूत्र के माध्यम से, पूर्ण संघनित सूत्र के माध्यम से और रेखीय सूत्र के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, हमने लिया पेंटेन। तो पेंटेन में पेंट का मतलब कार्बन कितने हो गए? 5, और एल्केन है इसलिए हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? कार्बन से दुगनी में 2 अधिक, तो ये हो गया हमारा C5H होगा। तो ये इसका कहलाएगा अणुसूत्र। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, हेक्सीन। हेक्स का मतलब 6 कार्बन हो गया, 6, और एल्कीन में जो हाइड्रोजन होती है वो कार्बन से दुगनी होती है, तो हाइड्रोजन हो जाएगी यहाँ पर 12। तो ये इसका कौन सा सूत्र कहलाएगा? अणुसूत्र। इसके बाद इसके संरचना सूत्र की बात करते हैं। तो पेंटेन में टोटल कितने कार्बन होते हैं? 5। सबसे पहले हम 5 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5। चूंकि एल्केन है इसलिए सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगी। अब इसकी 3 वैलेंसी शेष रही, इसकी 2, इसकी 2 और इसकी 2 और इसकी। जब हम इन पर हाइड्रोजन लगाएंगे तो टोटल कितनी हाइड्रोजन लगेगी? 12। तो इसका कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा? संरचनात्मक सूत्र कहलाएगा। इस तरीके से हम संरचनात्मक सूत्र के द्वारा इसको व्यक्त कर सकते हैं। संरचनात्मक सूत्र से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है संघनित सूत्र। तो संघनित सूत्र में हमने देखा था कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होती है उनको लिख दिया जाता है। जैसे इसमें पहले कार्बन पर कितनी है? 3 हाइड्रोजन, दूसरे पर कितनी है? 2, तो ये हो गया CH2, फिर CH2 और फिर CH2 और फिर CH2। तो ये सूत्र जो होता है वो हमारा संघनित सूत्र कहलाता है। एक होता है पूर्ण संघनित सूत्र, इसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड हटा दिए जाते हैं, तो CH3। अब लगातार CH2 कितने हैं? 3, तो हम इनको लिख सकते हैं CH2 का होल 3, और फिर लास्ट में क्या बचा हमारे पास? CH3। तो ये कहलाएगा पूर्ण संघनित सूत्र। रेखीय सूत्र कैसे लिखेंगे? तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो 1 2 3 और 4। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो ये पेंटेन का। इसी तरीके से हेक्सीन का आप बनाओगे तो बता देता हूँ। इसी में हेक्सीन में कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 6, और चूंकि एल्कीन है इसलिए एक डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए और यहाँ पर 2 बच रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हेक्सीन का संरचना सूत्र होगा। संघनित सूत्र लिखोगे तो यहाँ तक तो ये रहेगा ही, इसके बाद ये CH और फिर डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 CH2, 1 CH3, फिर CH और फिर डबल बॉन्ड CH2 है, तो डबल बॉन्ड को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? जब रेखीय सूत्र लिखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 और 5, और लास्ट में आपका कौन सा है? डबल बॉन्ड। इस तरीके से ये कार्बनिक यौगिकों का निरूपण है जो हम 5 प्रकार से करते हैं। अणुसूत्र के रूप में, संरचना सूत्र के रूप में, संघनित सूत्र के रूप में, पूर्ण संघनित सूत्र के रूप में और रेखीय सूत्र के रूप में। अब आप पेंटाइन, ब्यूटीन, हेप्टेन, इन तीनों एग्जाम्पलों के
अणुसूत्र, संरचना सूत्र, संघनन सूत्र और पूर्ण संघनन सूत्र और रेखीय सूत्र इसी प्रकार हम बनाएंगे। तो आप लोग बनाना और इसकी प्रैक्टिस करना।